तो ऐसे इन सभी प्रोसेस में भी 8-10 दिन लग जाता है। आपके मेल आईडी पर आपका क्रेडेंशियल आ जाएगा कि आप ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं यूआईडीआई की तरफ से। फिर आप आराम से इनरोलमेंट करना शुरू कर सकते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं तो संभवतः आपका भी मन कर रहा होगा कि आपके सीएससी सेंटर पर आधार यूसीएल का कार्य स्टार्ट हो जाए, आप आधार अपडेट करना शुरू कर दें। और इसके लिए हालांकि एक लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे वीएलई मित्र ऐसे हैं कि इस लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हैं, या संभवतः उन्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो 5 मिनट में यूजर आईडी देने की बात करने लगता है और वो उसके चक्कर में फंस जाते हैं और उनके साथ स्कैम भी हो जाता है। या संभवतः वो उन्हें आईडी अगर मिल भी जाती है तो वो एक फर्जी आईडी होती है, किसी और बंदे की मशीन के थ्रू बाईपास करके उसको यूज़ किया जाता है, किसी और की मशीन का क्लोन करके। तो ऐसे सारे गलत एक्टिविटी में बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और चाहते हैं कि लीगल तरीके से वाईडीआई के नियमानुसार आप ऑपरेटर बन जाएं और आपका कॉमन सर्विस सेंटर एक सीएससी आधार यूसीएल अपडेट सेंटर बन जाए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बस आपको कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं और आपको कुछ प्रोसेस करना होता है। क्या प्रोसेस है, आज के इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर का होना, संभवतः वो आपके पास होगा ही। और उसके तुरंत बाद आपको ज़रूरत होता है आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर सीएससी बैंक बीसी होना, यानी आपका जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो किसी बैंक के साथ अथराइज्ड हो। आपका कॉमन सर्विस सेंटर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सेंटर होना ज़रूरी होता है, तब आपको सीएससी की तरफ से यूसीएल के लिए अथराइज किया जाता है। अगर आपके पास बैंक बीसी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल पर आप जाएंगे, बैंक मित्रा पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन करने के लिए आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, और इसके लिए भी सीएससी के पोर्टल पर ही आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं और एग्ज़ाम देकर के क्वालिफाई भी कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद आपका अप्रूवल बैंक बीसी के लिए हो जाएगा, और उसके बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप आधार ऑपरेटर अथवा सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो पहले होता था कि आधार एग्ज़ाम सुपरवाइज़र के लिए आप स्वयं फॉर्म भर देते थे अपने आधार कार्ड का डिटेल डाल करके, और आप एनएससीआईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते थे। फिर मतलब एक तरीके से कहें तो बहुत आसान प्रक्रिया थी। लेकिन अभी हाल ही में यूआईडीआई और एनएससीआईटी ने लर्निंग स्कीम बना दिया है। यूआईडीआई पोर्टल पर जाकर के आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, लेकिन जब आप एलएमएस सर्टिफिकेट लेने जाते होंगे तो आपसे वहाँ पे आईडी पासवर्ड भी मांगा जाता होगा। तो इस केस में आप जिस भी डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं यूआईडीआई में ऑपरेटर के रूप में, उस डिपार्टमेंट से, उस रजिस्ट्रार से आपको एलएमएस के लिए आईडी पासवर्ड रिक्वेस्ट करना होगा। माना कि आप आधार यूसीएल पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास सीएससी है और आपके पास बैंक बीसी भी हो चुका है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बोलेंगे कि सर मुझे एलएमएस सर्टिफिकेट चाहिए। या आप यूआईडीआई की जो यूआईडीआई का काम देखती हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के वीएलई हैं तो आपने देखा होगा कि रश्मि मैम को भी आप मेल करके उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के संपर्क में आकर के आपको एलएमएस आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। एक लर्निंग प्रोग्राम है, यूआईडीआई के पोर्टल पे आपको जाना है और वहाँ से लर्निंग करके आपको सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। और दूसरी चीज़, आपको एक अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर विजिट करेंगे एनएसआईटी के लिए, तो वहाँ पे आपसे अथॉरिटी लेटर मांगा जाएगा एडमिट कार्ड के साथ में। वो अथॉरिटी लेटर आपके ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको बना करके दे देंगे। ये अथॉरिटी लेटर इसलिए मांगा जाता है आपसे कि आपको कौन सी कंपनी यानी कि कौन सी रजिस्ट्रार एजेंसी आपको अथराइज कर रही है ऑपरेटर के रूप में यूआईडीआई का काम करने के लिए, तो वही रजिस्ट्रार एजेंसी का कोई अधिकृत व्यक्ति आपको अथॉरिटी लेटर दे सकता है। तो आपके लिए, अगर आप सीएससी यूसीएल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको दे सकते हैं। उनसे आप मिलेंगे, बोलेंगे कि सर मैं एनएससीआईटी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मुझे अथॉरिटी लेटर दीजिए, तो वो आवश्यक रूप से आपको अथॉरिटी लेटर दे देंगे। जब आपके पास अथॉरिटी लेटर हो जाए, एलएमएस सर्टिफिकेट हो जाए,
आप आवेदन करिए एनसीईआरटी एग्ज़ाम के लिए और इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लीजिए। जब आपके पास एनसीईआरटी का सर्टिफिकेट आ जाए, ऑपरेटर का मिले या सुपरवाइज़र का मिले, दोनों में से कोई हो, आप यूसीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तुरंत उसके बाद आप कंसेंट फॉर्म भर दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सौंप दीजिए, अथवा आप सीधे रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप सीएससी को भेज दीजिए अपना क्रेडेंशियल बनवाने के लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट सारा सीएससी के पास पहुंचेगा तो सीएससी के अधिकारी आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर देंगे यूआईडीआई को। और अगर आप ये सारा प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से कर रहे हैं तो और भी बेहतर है, उनके संपर्क में बने रहेंगे। अन्यथा बाय द वे बहुत सारे बीएलई मित्र हमें फ़ोन करते हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे खिलाफ हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। बहुत सारे बीएलई मित्रों का ऐसा कंप्लेन होता है, तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, सब कुछ सारा लीगल डॉक्यूमेंट होगा, सब कुछ वेरीफाइड होगा, तो उसके बाद सीएससी आपके इस डॉक्यूमेंट को यूआईडीआई को भेज देगी और वहाँ से 15 से 20 दिन में आपके मेल आईडी पर आपका क्रेडेंशियल आ जाएगा कि आप ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं यूआईडीआई की तरफ से। आपका वहाँ पे आईडी पासवर्ड भी आपके मेल में आ जाएगा। बस आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यूआईडीआई ने आपको ऑथराइज्ड कर दिया है। अब आपकी आईडी यूसीएल आईडी एक्टिव होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आपको फटाफट व्यवस्था कर लेना है एक लैपटॉप का और साथ में स्टैटिक आईपी का। बहुत सारे मित्रों का भी कमेंट होता है, बहुत सारे मित्र मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर स्टैटिक आईपी मुझे नहीं मिल रहा है। तो भाई देखो, मोबाइल नंबर से या मोबाइल के सिम से आप स्टैटिक आईपी नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपको ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना होगा या आपके लोकल में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हों उनसे आप मिल लीजिए, वो आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको समस्या हो रही है स्टैटिक आईपी लेने में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए अथवा हमें मैसेज करिए। हम आपको रास्ता बता देंगे कि आप कैसे फाइंड करें अपने एरिया में आईएसपी को, और फिर आपको स्टैटिक आईपी मिल जाएगा। फिर आपके रजिस्ट्रार एजेंसी की तरफ से आपकी मशीन को रजिस्टर किया जाएगा। आपके पास मेल अथवा मैसेज आएगा कि भाई तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है, उसे रजिस्टर करवाओ। तो आपने लैपटॉप तो पहले से इंतजाम कर लिया होगा। स्टैटिक आईपी आपका वही होना चाहिए जो स्टैटिक आईपी आप जिस पे काम करके चलाओगे, वो स्टैटिक आईपी आपको भेजना पड़ेगा। तो इन सारे केसेस में आपका वो स्टैटिक आईपी एक्टिव होना चाहिए और साथ में आपका लैपटॉप एक्टिव होना चाहिए। एनी डेस्क से यानी कि रिमोट पे लेकर के आपके मशीन को रजिस्टर कर देंगे। जब आपका मशीन रजिस्टर हो जाएगा तो फिर आपको 7-8 दिन या 10 दिन वेट करना पड़ेगा कि आप आधार में संशोधन कर सकें, क्योंकि जो स्टैटिक आईपी आपने दिया है उस स्टैटिक आईपी को यूआईडीआई को भेजना होगा और यूआईडीआई उस स्टैटिक आईपी को अपने यहाँ वाइट लिस्ट करेगा। उसके बाद ही आपकी मशीन सिंक होना स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि यूआईडीआई का जो सर्वर है उस सर्वर पे जितने भी आईपी होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, जिन आईपी को एक्सेस करने की अथॉरिटी दी जाएगी यूआईडीआई की तरफ से, वही सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे और उन्हीं आईपी के द्वारा ही आप काम कर पाएंगे। अब आपका आईपी बाय द वे कभी गलती से चेंज हो जाता है तो भी आपकी मशीन बंद हो जाएगी, फिर आपको नई आईपी वाइट लिस्ट करानी पड़ेगी। तो ऐसे इन सभी प्रोसेस में भी 8-10 दिन लग जाता है। L2 प्रोसेस में, इसे L2 प्रोसेस भी कहते हैं, और फिर आपकी मशीन सिंक होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप आराम से इनरोलमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ भाई ऐसा मैसेज देखते हैं व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप में, टेलीग्राम के चैनल पर कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 24 घंटे में यूसीएल आईडी लें, आधार आईडी लें। प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन सब चक्कर में ना पड़ें, आप लीगल वे में जाएं। पैसा नहीं लगेगा आपका। बहुत बार आप सोच रहे होंगे कि उसमें सब बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, मुझे आपको टेंशन हो जाता है। आप बताइए, आपके साथ स्कैम हो जाता है इंस्टेंटली आईडी लेने के चक्कर में 10-20 हज़ार आपका नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से भी बच जाएंगे। परीक्षा देने में या इन सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में 2-4-5 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो सकता है आने जाने में, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आपको किसी को घूस के रूप में कोई पैसा नहीं देना है। और सीएससी के नाम पर भी आपसे कोई पैसा मांगता है कैश के रूप में या पर्सनल व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पे यूपीआई करने के लिए कहता है, कोई क्यूआर कोड दे रहा है आपको,
तो भी उसके जाल में आपको नहीं फंसना है। आप जब भी कोई पेमेंट सीएससी को करेंगे, सीएससी डिजिटल सेवा वॉलेट से ही आप करेंगे, क्योंकि सीएससी जो भी पेमेंट आपसे लेती है, आपका पेमेंट डिजिटल सेवा वॉलेट से लिया जाता है अथवा डिजीपे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यूपीआई, एटीएम से कैश के रूप में ऐसे पेमेंट सीएससी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कि ये जो सारे प्रोसेस हैं, अगर आप कमेंट करें, आपको लगता है कि इन सभी प्रोसेस के लिए डिटेल में हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग वीडियो आपको चाहिए, जैसे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए, एनएससीआईटी एग्ज़ाम के लिए कंसल्ट फॉर्म कैसे भरना है, क्रेडेंशियल आएगा तो आपको क्या करना है, मशीन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, L2 प्रोसेस में क्या होगा, तो मैं इन सब के लिए डिटेल वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँगा फ्यूचर में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।